तो हेलो, गुड इवनिंग। रात के करीब 11:30 बज चुके हैं और आज है 1 जनवरी। और हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की? मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और हम बात करेंगे आज विंटर वेकेशन की, स्कूलों में छुट्टियों की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हैं बिहार में, इस वक्त पटना में। और पूरे भारत में कई जगह जो है स्कूलों में छुट्टियां हैं। बच्चों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। स्कूल्स बंद रहेंगे और ये आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। शायद आज़ादी के पहले से चला आ रहा होगा या आज़ादी के बाद से चल रहा होगा। जब हम छोटे थे तो लंबियां छुट्टी होती थी। लंबी छुट्टी होती थी मीन्स 10, 12, 15 जनवरी के बाद ही स्कूल खुला करते थे। और जो ये मौसम होता है, ये दिसंबर और जनवरी का, जनवरी 2 है, मतलब 1 तारीख है, अब आधे घंटे 15 मिनट के बाद 2 तारीख शुरू हो जाएगी जनवरी की। और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और हो सकता है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी स्कूल्स बंद होंगे। बिहार में भी स्कूल्स बंद हैं। 4 तारीख के लिए तक के लिए है या 9 तारीख तक के लिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल्स बंद हैं अभी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल तो बंद है मगर टीचर्स को जाना पड़ेगा। दिस इज वेरी, मतलब ये एक तरीके का पनिशमेंट है टीचर्स को। मतलब आप जॉब तो देते हैं लेकिन आप ये सोचते हैं कि उनसे उनको 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 जॉब दिया है तो उनको भाई काम पे आना होगा। बात सही भी है, लेकिन आप सरकार में हैं, आप सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स तो बंद हैं, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। कुछ स्कूल्स 4 तारीख तक खुलेंगे, कुछ 9 तारीख को खुलेंगे, कुछ 11, 12 को खुलेंगे। लेकिन ये पटना में अमूमन जो माना जाता है बिहार में कि कुछ सालों से देखा गया है कि जो ठंड है वो जनवरी में 14 तारीख तक बहुत पड़ती है और शीतलहरी का भी कहर रहता है। और ठंड तो काफ़ी भी है। मैं कल तक टी शर्ट में घूम रहा था, वाइट टी शर्ट पहन रखी थी मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि राहुल गांधी अगर टी शर्ट में घूमते हैं तो हम भी घूम सकते हैं टी शर्ट में। तो दिन में तो खैर थोड़ी सी धूप हो जाती है दोपहर में, तो आप घूम सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह और शाम में तो ठंड इतनी बढ़ जाती है कि टी शर्ट में घूमना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्कूलों में छुट्टियों की, और छुट्टियों में भी हम कैसी छुट्टी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टीचर्स लोगों की। प्राइवेट स्कूल्स में तो टीचर्स के लिए भी बंद है, टीचर्स को भी नहीं जाना है। कई जगह दिल्ली वगैरह में और जो भी बाकी जगह है जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, क्लास 12th के लिए और 10th के लिए चलेंगी, क्योंकि उनके बोर्ड का एग्जाम्स होता है। ये तो समझ में आता है। लेकिन जो छोटी कक्षाएं हैं, जैसे क्लास 1 to 5 है या 5 to 8 है, इस तरह की मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल जिसको हम कहते हैं शायद, तो उन स्कूलों में भी छुट्टियां हैं। लेकिन टीचर्स जाएंगे, और टीचर्स जाने के लिए कितना कठिन है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक टीचर्स को स्कूल पहुंचने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कूल के ठीक बगल में उनका घर है। और स्कूल की जो छुट्टियां हैं इस वक्त, तो बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये भी बंद हैं, तो बच्चे आ जाते हैं घर। और कहने का मतलब यह है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है इसमें मैक्सिमम जो है महिलाओं का योगदान है बहुत ज़्यादा। महिलाएं जो है वो शिक्षिका ज़्यादा हैं, टीचर्स ज़्यादा हैं। सो प्राइवेट स्कूल्स में तो 80%, 90% का रेशियो है जो स्कूल टीचर्स हैं। पूरे भारत में ही जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, खासकर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स जो इतने भी हैं, आप देखेंगे वहाँ 80%, 70%, 80%, कहीं कहीं तो 90% जो है महिलाएं हैं टीचर्स। सो फीमेल टीचर्स हैं। देखिए महिलाओं को बहुत सा काम होता है। आप ये सोचते हैं महिलाओं के पास कोई काम नहीं होता है, वो घर में रहती हैं। नहीं, घर में बहुत काम होता है। पहला चीज,
अब दूसरा ये है कि इस समय जब छुट्टियां होती हैं तो परिवार के बच्चे जो हैं वो भी घर पे रहते हैं। लेकिन अगर आपको स्कूल इसलिए भेजा जाए कि आपको स्कूल जाकर सिर्फ बैठना है, एक दूसरे टीचर्स का मुंह देखना है, सो मुझे लगता है कि ये दिस इज वेरी मतलब जाती है शिक्षकों पे, टीचर्स पे। हालांकि बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं, मैंने उनका एक भाषण सुना और उस भाषण से मुझे ये अनुभव हुआ कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी खुले दिमाग के हैं। काफ़ी किताबों से उनको लगाव है, गूगल से भी लगाव है उनको। और मैंने एक ही भाषण सुना है उनका, अभी पटना वुमेन्स कॉलेज में स्पोर्ट्स डे पे वो आए हुए थे, तो वो भाषण दे रहे थे तो मैं सुन रहा था। लेकिन मेरा ये सरकार से निवेदन है, खासकर बिहार सरकार से निवेदन है, बाकी जगह तो बाकी राज्यों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, टीचर्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि अगर बच्चों की छुट्टी है तो टीचर्स की भी छुट्टी होगी। और टीचर्स को स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो स्कूल जाते हैं वो बसेस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बैटरी रिक्शा से, ट्रेन से। कई लोगों को तो दो दो तीन तीन सवारियां बदलनी पड़ती हैं स्कूल जाने के लिए। और स्कूल पहुंचकर अगर आपके पास कोई काम ना हो, और ये कोविड में हम लोगों ने ऑनलाइन की चीज़ें सीखी हैं। कई जैसे सीबीएसई के तो कई स्कूल्स ऐसे हैं जो वर्कशॉप लगाते हैं इस 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टीचर्स के लिए। तो वो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। और बिहार में शीतलहरी काफ़ी खतरनाक होती है बिहार की। हालांकि चर्चा जब भी ठंड की होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की बात होती है। लेकिन जो ठंड है वो बिहार में भी काफ़ी पड़ती है। और बिहार की जो ठंड है उसमें जो शीतलहरी का जो प्रभाव है बहुत बहुत ज़्यादा है, वो डिफरेंट टाइप का है। और गाँव में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं या वो मैक्सिमम जो है वो गरीब घरों के बच्चे होते हैं ज़्यादा। क्योंकि और अब तो टीचर्स आर नॉट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं मिला तो आप टीचर बन गए। अब तो टीचर्स बनने के लिए आपको +2 के बाद ही डिसाइड कर लेना होता है कि आप टीचर्स बनेंगे। उसके लिए कंपटीशन होता है, जिस तरह बाकी प्रोफेशनल्स कोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, चाहे मेडिकल में जाने के लिए आपको डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा है, या इंजीनियरिंग के लिए जो नेट की परीक्षा है, या बाकी कई तरह की परीक्षाएं जो है मेडिकल कोर्सेज के लिए, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, लॉ के लिए क्लैट है। तो आजकल टीचर्स के लिए भी एक कंपटीशन होता है, उसको पास करना होता है, उसके बाद ही आपका दाखिला होता है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, बीएड और एमएड के लिए। बीएड पहले करना होता है। सो मेरा ये बिहार सरकार से अनुरोध है। हालांकि अधिकतर जो स्कूल्स क्लोज होते हैं जब ठंड पड़ती है, तो पटना या बाकी जगह भी डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, ये डिसाइड करते हैं कि ठंड की वजह से बंद कर दिया जाए। लेकिन जब सरकारी तौर पे बच्चों के लिए छुट्टी होती है तो मुझे लगता है कि शायद टीचर्स के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। और मेरा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 40-45 सालों से स्कूल्स फोटोग्राफी करता हूँ। और क्लास प्रेप में तो मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, क्लास 2 से मैं करीब करीब फोटोग्राफी करता हूँ। और मेरा स्कूलों की फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा अनुभव है। और कई टीचरों से मेरा काफ़ी मधुर संबंध है, कह सकते हैं। एक मित्र हैं कई टीचर्स हमारे, इसकी चर्चा होती रहती है। तो सरकारी स्कूल के टीचर्स को राम भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स से आप गवर्नमेंट स्कूल्स को कंपेयर करते हैं तो टीचर्स को के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि वो ऐसा काम ना कराएं टीचर्स से जिनसे ये लगे कि टीचर को कष्ट दिया जा रहा है, या टीचर्स को परेशान किया जा रहा है, या टीचर्स को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। जब बिना काम के आप बुलाते हैं, जब स्कूलों में छुट्टी है, बच्चे नहीं हैं, तो टीचर्स का क्या काम है स्कूल्स में? ठीक है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो निर्णय लेता है उनके दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं।
जो हो सकता है मेरे दिमाग में ना आ रही हों वो बातें, लेकिन फिर भी मेरी ये राय है बिहार सरकार से कि जब स्कूलों में बच्चों की छुट्टी है तो टीचरों को भी छुट्टी दी जाए। और अमूमन जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है पिछले कई सालों का, कि खासकर ये जनवरी में ये जो कभी कभी जो ठंड मान लीजिए लेट भी पड़ती है, तो जनवरी आते आते ठंड जो है अपनी चरम सीमा पे होती है। और ये 14, 15, 16, 17, 18 जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है। तो आप अमूमन ऐसे भी डीएम के ऑर्डर से स्कूल आप बंद करते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स भी बंद हैं, अभी छुट्टी के बाद खुलेंगे, वो अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि शीत लहरी चलेगी, हो सकता है ठंड ज़्यादा पड़े तो उनको स्कूल बंद करना पड़े, वो अपनी प्लानिंग में रखते हैं। तो बिहार सरकार ने भी ऐसा सोचा होगा कि जो ठंड पड़ेगी तो हो सकता है कुछ स्कूलों को बंद रखना पड़े, या उनका अनुभव जो है पिछले सालों का अनुभव उनको ये बताता हो। कोविड का भी टाइम तो नहीं है भारत में, लेकिन चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में और बाकी जगह है। और कोविड की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी से जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको भी मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है एयरपोर्ट्स पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा ये आग्रह भी है और मेरा ये दृष्टिकोण है, जो नजरिया है कि जब आपने सरकारी स्कूल्स बच्चों के लिए बंद किया है तो टीचर्स को भी अवकाश दें, टीचर्स को भी थोड़ा राहत दें। क्योंकि एक तो मैं आपको बता रहा था कि 80%, 70%, 80%, कहीं कहीं तो 90% महिलाओं पे ही स्कूल की शिक्षा चलती है, और महिलाओं को परेशान ना किया जाए इस तरह। मेरा अपना इंटरेस्ट हो सकता है इस स्टोरी में, कि मेरा अपना कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन ये मेरा नज़रिया है कि जब आपने बच्चों के लिए छुट्टी दी है तो शिक्षकों को भी के लिए भी अवकाश दें आप। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं विमल चुन्नी को, और इस वक्त हूं मैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब इट। और ये इस साल का पहला ज्ञान बांट रहा हूं मैं। हाँ, तो भारत में या बिहार में तो हर दूसरा व्यक्ति ज्ञान बांटता है। मैंने भी सोचा मैं भी अपना ज्ञान बांटूं, क्योंकि हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना अनुभव है। मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। हो सकता है मेरा अनुभव उतना परिपक्व ना हो, लेकिन फिर भी मेरी नज़र इन बातों पे गई। बड़े बड़े इश्यूज हैं मीडिया के सामने, जो सरकार के सामने या समाज के सामने मीडिया रखती है, लेकिन ये एक छोटा सा इशू है। मुझे लगा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन जब आपको परेशान करने के लिए किया जाता है, जब मतलब जैसे आपको बिना काम के अगर आपको परेशान किया जाए, तो मैं परेशान मानता हूं। इसके लिए मैं परेशान वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं परेशान वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं। तो मेरा ये कहना है कि जब ठंड इतनी पड़ रही है, सचमुच ठंड पड़ रही है, और ठंड अभी और बढ़ेगी जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है, जो उनका जो फीडबैक है, उन्होंने जो बताया है, तो बिहार सरकार से मेरा ये निवेदन है कि आपने जब बच्चों को छुट्टी दी है तो टीचरों को भी छुट्टी दें। अगर सरकार नहीं दे सकती है तो मैं ये कहूँगा कि स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम इस बात को अपने ध्यान में रखें थोड़ा। अच्छा आउटपुट लेने के लिए आपको अपने स्टाफ का हर तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने सैलरी दे दी, आपने नौकरी दे दी, तो आप उन पे एक बहुत बड़ा आपने कोई परोपकार का काम कर दिया, बल्कि आप उनको जब नौकरी देते हैं और जब उनसे काम लेते हैं, तो आपको ये सोचना समझना भी थोड़ा, आपको एक खाका भी तैयार करना चाहिए कि अगर उनकी वो 100% आउटपुट अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा आप इस तरह की छुट्टियों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार व्यू और मैं हूं विमल चुन्नी। मैं आशा करता हूं कि बिहार सरकार इसको ध्यान में रखेगी, और शिक्षकों के लिए भी जो ये विंटर वेकेशन है उसमें शिक्षकों को भी वेकेशंस मिल पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।